हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है UPL। अब देखो, इस कंपनी के बारे में मैंने 6 दिन पहले ही एक अच्छा वीडियो, मतलब एक खास वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने कंपनी का बेसिक, आपको फंडामेंटल और साथ साथ यहाँ पे आपको टेक्निकल पॉइंट आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। और ऑलमोस्ट बहुत से लोग को यहाँ पे पसंद आया। और फिर मैंने उस वीडियो में आपको बेसिक ही बताया था, और फिर मैंने आपको ये बोला था कि क्या आप लोगों को इस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल फंडामेंटल का वीडियो चाहिए। तो आप लोगों ने यहाँ पे यस कमेंट किया, मतलब आप लोगों को यहाँ पे इंटरेस्टेड है इस कंपनी के बारे में जानने के लिए, ठीक है, मतलब जानना आपको है। तो देखो, समझो एक चीज़, ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में आपको फंडामेंटल के बारे में तो नॉलेज मिलेगा ही, साथ साथ आप लोगों यहाँ पे टेक्निकल के बारे में नॉलेज आपको मिलने वाला है। अब देखो, बहुत सारे जो लोग हैं यही आपको जो फंडामेंटल के पॉइंट को बताने के लिए भाई पैसे लेते हैं, ठीक है, कोर्स यहाँ पे सेल करते हैं। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा फंडामेंटल। और मैं यहाँ पे आपको 99% गारंटी ये दे रहा हूँ ना कि यदि आप सही से कम 5 से 6 मिनट भी देख लेते हो इस वीडियो को, ठीक है, तो फिर आपको जो फंडामेंटल के बारे में इतना नॉलेज हो जाएगा कि आप कोई भी कंपनी को देख करके ये पता लगा सकते हो कि वो कंपनी कैसी है, ठीक है। और यही सबसे मेन बेस होता है, क्योंकि यदि आपको यहाँ पे फंडामेंटल के बारे में नॉलेज हो जाएगा ना, तो फिर आपको बस 2 चीज़ ही चेक करना है। वो क्या है यहाँ पे, न्यूज़, और दूसरा यहाँ पे आपको टेक्निकल, जो आपको ये बताएगा कि इसका क्या सपोर्ट है और क्या इसका प्राइस यहाँ पे एक सही प्राइस में आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। तो ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आपको यहाँ पे कंपनी के बारे में। एक काम करते हैं, पहले हम लोग आपको ये देख लेते हैं कि आज का, मतलब सॉरी, कल का जो यहाँ पे मार्केट का क्या इसका प्राइस देखने को मिला है। तो देखो, यहाँ पे फिर से एक फ्लैट क्लोजिंग है, मतलब यहाँ पे 1% तक का गिरावट ही दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें तो 5 दिन के अंदर में इसका क्या दिखाई दे रहा है, तो ऑलमोस्ट आधे % का यहाँ पे कमजोरी। 1 महीने का देखें तो ऑलमोस्ट आपको 5% तक का कमजोरी। और यदि हम लोग यहाँ पे 6 मंथ का चेक कर ले तो यहाँ पे 15% से ज़्यादा का जो है कमजोरी दिखाई दे रहा है। और यदि हम लोग यहाँ पे अभी 1 जनवरी से यदि चेक करें तो आपको 12% तक का गिरावट है। मतलब कहीं ना कहीं स्टॉक का क्या एक सही प्राइस में ये ट्रेड हो रहा है, और क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाय या फिर सेल कर सकते हैं, तो ये सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जान लो कि देखो, ये बाय या फिर सेल करने का डिसीजन आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। बस मेरा काम आपको ये बताना है कि कंपनी का फंडामेंटल कैसा है। यदि स्ट्रांग होगा तो स्ट्रांग मैं बोलूंगा, यदि खराब है तो यहाँ पे खराब मैं बोलूंगा, ठीक है। तो चलो फिर अब इसके बारे में सही से समझ लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे कंपनी का जो मेन जो आपको यहाँ बिजनेस है वो यहाँ पे केमिकल के रिलेटेड है, ठीक है। मतलब ये आपको केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और ये आप लोग सही से यहाँ पे समझ रहे हो। जैसे कि यहाँ पे इनका बिजनेस क्या, आपको केमिकल, हर जगह केमिकल। और देखो, खास तौर से इनका जो मेन जो यहाँ पे पावर है ना, वो यहाँ पे देख लो कि 138 प्लस नेशन में, ठीक है, कंपनी का यहाँ पे आपको प्रेजेंस देखने को मिलता है। साथ साथ ये जो है 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी एंड 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। देखो, ये वर्ल्ड देख लो, ठीक है, यहाँ पे आपको भारत नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड है आपका। और इसलिए ये चीज़ जरूर से गौर करना कि भाई 138 नेशन से यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें, मतलब 138 में इनका काम देखने को मिलता है, और उसमें भी ये 5th लार्जेस्ट एग्रो केमिकल कंपनी है। और उसके बाद यहाँ पे 4th लार्जेस्ट सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द वर्ल्ड है। फिर देखो, यहाँ पे कंपनी जो है आपको मार्केट एक्सेस में 90% ऑफ द वर्ल्ड फूड बास्केट and is the global provider of sustainable agriculture products and solution with annual revenue exceeding $5 billion। भाई साहब, $5 बिलियन का यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब इनका जो एनुअल आपको रेवेन्यू इससे ज़्यादा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ ये 90% यहाँ पे मार्केट शेयर आपको रखता है वर्ल्ड फूड बास्केट एंड ग्लोबल प्रोवाइडर ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के मामले में। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, और इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि पहले आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। जो लोग यहाँ पे आपको ये सोच करके डर रहे हैं कि भाई कंपनी का प्राइस यहाँ पे 800 से यहाँ पे 600 आ गया है, और बस यही जो लोग हैं ना, ये ट्रैप में फंसते हैं और फिर आपको ये बोलते हैं कि भाई कंपनी खराब है, हम लोग स्टॉक को सेल कर देते हैं। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे सेल करोगे, कुछ दिन बाद यहाँ पे क्या होगा, स्टॉक में गेन देखने को मिलेगा। और इसलिए बोलता हूँ कि पेशेंस तभी आएगा जब आपको कंपनी के बारे में सही से नॉलेज होगा। यदि नॉलेज नहीं होगा तो फिर आपको कहीं ना कहीं हमेशा से ही डर जो है वो बनते हुए दिखाई देगा ही। तो पहले देखो यहाँ पे मार्केट कैप यहाँ पे कंपनी का जो है आपको 47,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप देखने को मिलता है। एक अच्छी कंपनी, ठीक है, मतलब मार्केट कैप के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे करेंट प्राइस क्या है, हाई लो क्या, ये सब एक कॉमन है जो आप लोग को यहाँ पे
साफ तौर से दिखाई दे देता है। ठीक है, स्टॉक का पी यहाँ पे 13 है, लेकिन हम लोग एक चीज़ और चेक करेंगे जो यहाँ पे पीई रेशियो है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे आगे एक एक पॉइंट को चेक करते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे सही से। तो यहाँ पे बुक वैल्यू कंपनी का क्या निकल के आता है 398 रुपीज़। मतलब कि यदि कंपनी मान लो डूब रही है ना, तो एक शेयर के बदले कंपनी आपको 398 रुपया दे सकता है पर शेयर। अब देखो यहाँ पे बहुत से लोग क्या बोलेंगे, भाई यहाँ पे मेरा बाइंग लेवल यहाँ पे 700 है और यहाँ पे मात्र कंपनी 400 रुपये दे रही है, मतलब कि कंपनी यहाँ पे खराब है। ऐसा नहीं होता। चेक करने का क्या तरीका होता है कि जो फिलहाल करंट मार्केट प्राइस है उससे 10% तक का बुक वैल्यू यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि 600 का यहाँ पे 60 रुपया हो गया, लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है ऑलमोस्ट आपको 400 रुपया। तो मतलब सोच सकते हो कि यहाँ पे कितना अच्छा नंबर आपको दिखाई दे रहा है। मतलब 60% से भी ऊपर का यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू दिखाई दे रहा है अभी के हिसाब से। अब फिर उसके बाद देखो कि कंपनी यहाँ पे 1.5% का पे करता है आपको डिविडेंड भी। अब जो सबसे मेन पॉइंट है ना, वो यहाँ पे आरओसी और यहाँ पे आरओई। देखो साफ तौर से इसका बेसिक में यहाँ पे आपको इसका क्या मतलब है तो देखो समझो, जैसे कि यदि कंपनी मान लो अपने ऊपर, ठीक है, एक साल के अंदर यदि 100 रुपया लगा रहा है, तो क्या यही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे बढ़ता है या फिर घटता है? मतलब क्या ये 100 रुपया यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है या फिर यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है? तो यहाँ पे जो है आपको 15% से ज़्यादा का ग्रोथ आपको दिखाई दे रहा है। मतलब कि कंपनी का जो 100 रुपया है ना, वो यहाँ पे हो जा रहा है 115 रुपया। अब देखो चेक करने का और एक तरीका होता है कि यहाँ पे जो है आपको आरओसी और आपका आरओई दोनों ही यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए, और ये दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर दिखाई देता है। फिर देखो यहाँ पे आपको फेस वैल्यू, ये सब कॉमन चीज़ है। और यदि हम लोग यहाँ पे चेक करें आपको डेप्थ, तो यहाँ पे डेप्थ आपका 0.80 है। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या चेक करते हैं कि भाई बस ये 1 से कम होना चाहिए, मतलब कि कंपनी का कर्ज यहाँ पे कम है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, ये चेक करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को कंपनी के बारे में सही से जरूर से चेक करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और यहाँ पे क्विक रेशियो। अब ये क्या होता है तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब है कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है मान लो, ठीक है, तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है? तो यहाँ पे हो रहा है 2.8 टाइम्स, मतलब कि 280 रुपया कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे ये डर हो सकता है चुकाने के समय, मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो कम से कम ये जो आंकड़ा है ना, ये 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए, और यदि मान लो 4 टाइम्स से यदि ऊपर होता है तो फिर हम लोग बोल सकते हैं चलो ठीक ठाक नंबर है, लेकिन कम से कम 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। और बस यहीं पे कंपनी मार खा जाती है 2.80 टाइम्स से, मतलब 280 रुपया ही कंपनी पे कर सकता है। देखो मतलब 100 रुपये के बदले भाई यहाँ पे 280 रुपये ज़्यादा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिक्कत आपको हो सकता है, और इसलिए ये कम से कम 5 टाइम्स से ऊपर होना चाहिए। अब देखो ये आंकड़ा दिखाता है यहाँ पे 1 साल का, कि भाई 1 साल में यहाँ पे कोई डेप्टर बोलता है तो, या फिर कुछ कर्ज के मामले में। लेकिन यदि शॉर्ट टर्म यदि कोई मान ले कि कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए जो मैंने दिया था आपको 2 महीने पहले, ठीक है, तो क्या यहाँ पे शॉर्ट टर्म में कंपनी पैसा दे सकता है? तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बस यहाँ पे कम देखने को मिलता है, 0.96 टाइम है। मतलब कि यहाँ पे कंपनी 96 रुपया ही पे कर सकती है, 4 रुपये यहाँ पे दिक्कत हो सकता है इस नंबर के हिसाब से। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा यहाँ पे कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है उसके हिसाब से तो जो क्विक रेशियो है वो यहाँ पे अच्छा नंबर है, क्योंकि मैंने शेयर किया कम से कम 0.8 से ऊपर होना चाहिए, और यदि 1 से ऊपर होता है मतलब कि कंपनी आपको बेस्ट है। ठीक है, तो मतलब चलो ठीक है, ये लमसम आपको देखने को मिलता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इसका पीई रेशियो। अब ये यहाँ पे क्या है आपका 1, मतलब कि कंपनी का जो प्राइस है वो अभी एक सही वैल्यूएशन पे ये स्टॉक दिखाई दे रहा है। बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को पी को देखकर हम लोग आपको ये बोल सकते हैं क्या कि इसका सही प्राइस है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यदि यहाँ पे चाहिए पूरा कंफर्मेशन कि हाँ क्या इसका सही प्राइस है या नहीं, तो आप लोग यहाँ पे जरूर चेक करो पी रेशियो, क्योंकि देखो स्टॉक का पी जो होता है ना, वो आपको यहाँ पे डिविडेंड के बेसिस से भी ये लगता है कि भाई यहाँ पे सस्ते रेट में ये स्टॉक मिल रहा है। लेकिन यदि पी रेशियो यदि आप चेक करते हो तो आपको डिविडेंड से कोई भी यहाँ पे आपको रिलेट नहीं करता है, और सही से मालूम चलेगा कि इसका क्या प्राइस यहाँ पे महंगा है या फिर सस्ता है। और इसके हिसाब से 1.08 है, बस 8 जो 08 है ना, बस वही थोड़ा महंगा है। बाकी ऐसे एक सही प्राइस में ये स्टॉक मिलते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे एसेट टर्नओवर, मतलब कि यदि कंपनी, ठीक है, 100 रुपया की यदि मशीन खरीद रहा है तो क्या इस 100 रुपये के मशीन से कंपनी कितना रुपया यहाँ पे जनरेट कर पा रहा है? तो यहाँ पे 1 साल के अंदर कंपनी 63 रुपये यहाँ पे जनरेट कर रहा है, जो एक तरह से थोड़ा सा कम है, क्योंकि कम से कम 0.8 के ऊपर होना चाहिए। मतलब कि 100 रुपये के बदले कंपनी 80 रुपया का जरूर
मतलब 100 रुपये का मशीन के बदले 80 रुपये का जरूर इनका आपको रेवेन्यू होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे जनरेट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। देखो प्रॉफिट होना चाहिए, सॉरी, ठीक है, इनका अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतना यहाँ पे चलता है, 19-20 यहाँ पे होते हुए दिखाई देता है। लेकिन यदि हम लोग कैश साइकिल चेक करें तो देखो इस केमिकल सेक्टर में कैश साइकिल सबका सेम इसी तरह से 60 से लेकर 80 का, ठीक है, तो इसलिए कैश साइकिल यहाँ पे सही। अब ये कैश साइकिल यहाँ पे होता है क्या, देखो कैश साइकिल का मतलब ये होता है कि जहां से कंपनी सामान खरीद रही है और जहां पे कंपनी सामान बेच रही है, यहां से, ठीक है, पैसा देने का और यहां से पैसा लेने का, ये जो पूरा जो प्रोसेस यहाँ पे जो साइकिल घूम रहा है कि भाई एक जगह से लो एक जगह से दो, ये 75 डेज में ये कंप्लीट आपका होता है, ठीक है, तो इसलिए ये जितना कम होता है ना उतना ही कंपनी स्ट्रांग कहलाती है, और यदि ये माइनस में होता है मतलब कि यहाँ पे कंपनी और ज्यादा आपको ही स्ट्रांग है। अब ठीक है, चलो इसके बारे में आप लोगों ने सही से समझ लिया होगा। अब हम लोग यहाँ पे कंपनियां क्या चेक करते हैं, आपको बैलेंस शीट और फिर कैश फ्लो। तो पहले देखो यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का, तो यहाँ पे अच्छा गेन आपको दिखाई दे रहा है, लगातार यहाँ पे टोटल एसेट कंपनी का गेन है। अब देखो यहाँ पे जो सबसे खास कंपनी का ना, वो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोरोइंग। बीच में जो यहाँ पे कर्ज है वो लगभग आपका 29,000 करोड़ तक यहाँ पे पहुंच चुका था, लेकिन अब यहाँ पे 23,000 करोड़ तक का कर्ज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब कम होते हुए दिखाई दे रहा है। और एक और खास पॉइंट है जो यहाँ पे आपको रिजर्व है, मतलब कंपनी के पास यहाँ पे 29,694 करोड़ का यहाँ पे रिजर्व दिखाई दे रहा है, और साथ साथ यहाँ पे जो शेयर कैपिटल भी यहाँ पे 150 करोड़ का है। अब देखो ये क्या होता है, देखो यहाँ पे तीनों जो है ना ये नंबर, इसी तीनों को हम लोग यहाँ पे डिफाइन करके निकालते हैं आपको ROCE, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, कर्ज वर्ड सबको लेकर। और मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे जो है ROC को जरूर से समझना चाहिए, और मैंने शॉर्ट तरीके में आपके साथ शेयर कर दिया है, ठीक है, और ऐसे भी मैंने बता दिया कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एक अच्छा नंबर कंपनी का दिखाई देता है, तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे कंपनी का चेक करते हैं। जो सबसे मेन पॉइंट है वो यहाँ पे कैश फ्लो। अब ये कैश फ्लो क्या होता है, देखो कैश फ्लो का मतलब सिंपल भाषा में आप ये जानो ना कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा यहाँ पे वापस आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब देखो चेक करने क्या तरीका होता है, तो ये आप नंबर देखो कितना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 7,751 करोड़, इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट आपको। और देखो यदि हम लोग चेक करें तो क्या दिखाई दे रहा है आपको, 4,414 करोड़, मतलब कि यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे 7,000 करोड़ से ये कम नंबर दिखाई दे रहा है। और ये जरूर से चेकआउट करना, ठीक है, कैश फ्लो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको फंडामेंटल का 25% आपको रोल निभाता है। अब देखो दो चीज यहाँ पे और है, जो यहाँ पे कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग और यहाँ पे फाइनेंसिंग। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो ये यदि चेक नहीं भी करते हो ना तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, क्योंकि देखो इसका मतलब ये है कि जहां पर कंपनी ने पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहां पे फाइनेंस है क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, तो ये कंपनी से आपको यहाँ पे जो रिलेट नहीं करता। आपको ये समझना है कि जो सामान बिक रहा है क्या उसका पैसा यहाँ पे रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, और ये जरूर से चेकआउट करना, ठीक है। अब चलो इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में यहाँ पे हम लोग टेक्निकल के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे आप एक चीज समझ लो कि जो ये जो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है ना, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि ये आपको मई 2022 का ये लेवल है, ठीक है, 607 रुपया का। और देखो यहाँ मैं एक चीज़ आपको जो शेयर कर दूं कि भाई यदि जो इसका लेवल जो प्राइस है ना, यदि 615 के रेंज में आता है तो मैं भी यहाँ पे बाई करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो टेक्निकल आपको ये दिखा रहा है कि यहाँ से एक अच्छा आपको जो रिवर्सल दिखाई दे सकता है। देखो स्टॉक यहाँ पे आपको जो ऑलरेडी एक अच्छा करेक्ट यहाँ पे आपको हो चुका है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए भी जा सकता हूँ और या फिर मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी जा सकता हूँ, ठीक है। तो इसलिए 615 का यदि आपको लेवल आता है तो हम इसके बारे में सोच सकते हैं, मतलब यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं। लेकिन देखो ये आपका डिसीजन है, ठीक है, एक बार खुद से आप इसके बारे में सोचना समझना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। लेकिन यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है और ऐसा चांस है कि यहाँ से आपको रिवर्सल दिखाई दे सकता है। और देखो यदि गिरावट यदि हो जाता है, मान लो देखो यहाँ पे कोई नहीं जानता है कि भाई यहाँ से स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, यदि गिरावट हो जाता है तो फिर स्टॉक का जो लेवल है ना वो यहाँ पे 575 के रेंज में भी दिखाई देगा, क्योंकि इसका जो नीचे का एक और जो सपोर्ट है वो यहाँ पे ऑलरेडी 575 पे बनते हुए दिखाई दे रहा था पिछले के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए इस पॉइंट को जरूर से आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो कि यहाँ पे क्या इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक करना। और हाँ, यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो आप जरूर से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। मैंने लिंक जो है यहाँ पे दे दिया डिस्क्रिप्शन पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।